यूजर रोल बाय डिफॉल्ट सबको मिलता ही है। तो पीएमएस ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एक यूजर तो आपको क्रिएट करके टीम देती है। इन केस अगर आपको एक यूजर भी नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए जो उनके एडमिन्स हैं, रूट से टॉप की हायरार्की। मैं एक्सेल शीट भी ओपन नहीं, एक्सेल शीट का तो हाँ मैं कर ही लेता हूँ। एक छोटे सी एक्सेल शीट पड़ी है मेरे पास डिपार्टमेंट की, तो मैं उसी में आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट बड़ा हो, डाटा देने में उनको टाइम लगे, कुछ भी है। आप चाहो कि फ्रंट एंड से डाटा डल जाए, इंस्टेंस टेस्ट करवाना हो, तो 10 तक यूजर तो फिर भी क्रिएट करवाओगे करवाओगे। तो वो 10 यूजर जब भी क्रिएट करवाओ, वो 10 यूजर प्रॉपर हायरार्की में होने चाहिए। ये स्क्रीन अपनी लोग की फ्रीज हो गई है क्या? मेरी स्क्रीन अभी मैं जस्ट एक बार ना डिपार्टमेंट की ना डाउनलोड कर रहा हूँ शीट। अच्छा। स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई है, मैं एक बार एंटायर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सो दैट। कीपैड की आवाज आ रही थी। ठीक है, ये मैंने ईएमडी ओपन कर ली जो मैंने डिपार्टमेंट की बनवाई है। मेरे पास कम यूजर्स थे, नो, हमें रिकवर तो नहीं करना है। ये 7 में ओपन हो जाती है बीआईएमएस की शीट? 7 में भी होती है ओपन? नहीं 7, ये कौन सा डाला हुआ है, 10 है यार ये तो। मुझे तो सब कुछ ओके करके भेजा था। चलो बेसिकली क्या है एक्सेल शीट, इसमें कोई एरर आ रहा है। 7 में कैसे ओपन होती है? नया वाला ओपन हो जाता है? ऐसा नया वाला टेम्पलेट 7-10 में ओपन हो जाता है? हाँ हो जाता है यार, अभी तक तो इशू नहीं आया है। बेसिकली अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कुछ और इशू हो उसके अंदर। चक्कर क्या होता है ना, शीट कभी एक्सेल खुली नहीं है तो दिक्कत आती है। सबसे पहले शीट में थोड़ा सा बताता हूँ। प्राइमरी आपको पता होता है कि डिपार्टमेंट का नाम है, उसी को प्राइमरी हम कर देते हैं। बेसिकली स्टेट्स में भी क्या होगा कि अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्टांस एक है तो जनरली स्टेट का नाम प्राइमरी में हम दे देते हैं। उसमें भी अगर मल्टीपल प्राइमरी रखने हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, देन आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके होते हैं रैपर। जितने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके रैपर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आ जाते हैं, तो ये डाटा होना चाहिए। सर एक चीज बताइए, मल्टीपल प्राइमरी रखे हैं, हाँ हाँ। उसके अंदर ग्लोबल कैसे, मतलब ये रैपर कैसे बनाएंगे? जैसे कि रैपर हर एक प्राइमरी के अगेंस्ट रैपर तो होना ही चाहिए ना, कि अगर आप मल्टीपल प्राइमरी भी बना रहे हो हम्म। तो मल्टीपल उतने रैपर भी होने चाहिए। और कोशिश करो कि प्राइमरी एक ही रहे बेसिकली। जितना सिंपल रखोगे उतना सही रहेगा डाटा। डिपार्टमेंट अगर इंसिस्ट कर रहा है हाँ। तभी करो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका यूज कैसा है प्राइमरी का? प्राइमरी एक बिगर पिक्चर लगा लो, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, इनके टॉप में हेड कौन करता है। नहीं तो वो लाइक तो स्टेट की बात करते हैं तो रैपर का भी यूटी। रैपर हो गया है, रूट हो गया, रूट हाँ, हो गया यूटी रैपर। हो गया जैसे, तो यूटी का आपने एक बना दिया, एक सबसे टॉप में, हो सकता है वो ब्लैंक रहे। तो जनरली प्राइमरी एक ही रहता है इन जनरल। हम्म। जैसे इंस्टांस नेम कह लो, इंस्टांस कोड। इंस्टांस का नेम मतलब हाँ, एक वैसे एक बिगर पिक्चर हो गया ना, एक बड़ा बॉक्स हो गया। रैपर्स हो गया आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हायरार्की। चलिए ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से। इस शीट में आपकी आती है हायरार्की बनती है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोड। यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैपिंग होती है रैपर के साथ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की।
फ्रंट एंड में करोगे तो इजीली हो जाएगा एक्सेल शीट में एक बार देख के। टॉप में जो डिपार्टमेंट एंटिटी पहले से फाइल यूज करती आ रही डिपार्टमेंट एंटिटी सेल्फ पेरेंट होनी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन कीजिए। फिर देन टॉप में जो आएगा डाटा, ये होगी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की हायरार्की। देन पोस्ट होगी हमारी क्रिएट हो जाएगी। एक मिनट सर, ये इसमें जो ओयू बताया आपने, इसमें जो डिपार्टमेंट बनाया आपने, ये रूट होगा ना? हाँ बिल्कुल रूट होगा, सेल्फ पेरेंट आपका रूट होता है ना जनरली। हाँ, ये रूट हो गया। और इसके अंदर हमें एम्प्लॉइज को नहीं मतलब ऐड करना है? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम ब्लैंक रखते हैं क्योंकि इन बिटवीन कोई ऐड करना है। अब डीजी है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अगर थोड़ा एक्सटेंड होता है, इनके ऊपर कुछ और चेयरमैन या कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो कहाँ कैसे घुसाएंगे, तो वो एक ब्लैंक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ब्लैंक रखें, ठीक है। हाँ मतलब उसे कोई इतना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन पोस्ट आपको क्लियर है कि जो पोस्ट हमारी होती हैं डेजिग्नेशन जो रिक्वायर्ड होंगे ये मास्टर से पॉपुलेट होते हैं। देन एम्प्लॉय डिटेल्स सारी मैंडेटरी हैं, फिलअप होनी चाहिए। डेजिग्नेशन आ गई, यहाँ आगे यहाँ पे हम जो मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, मार्किंग एब्रिविएशन, जो मार्किंग एब्रिविएशन हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं टॉप ऑफिसर को, वो सेल्फ पेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ पेरेंट, तो जब भी आप डाटा क्रिएट करवा रहे हो किसी डिपार्टमेंट का, उसको को हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा मुझे दे दो, वो तो ले ही लो, ठीक है। वो आपने डाल दिया, उसके नीचे है कि आप इन बिटवीन कभी भी स्विच कर पाओगे कि एक रूट ओयू है, एक रूट पोस्ट है। पोस्ट में तो हायरार्की का कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि मैंडेटरी होनी चाहिए हायरार्की। ओल्ड ईएमडी में भी हो गया, न्यू में भी है, न्यू में तो है ही है, तो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जरूर ले लो, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की बनवानी है और सेम चीजें फिर हमारी शीट्स में रेप्लिकेट होती हैं आगे। हाँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। पोस्ट एडमिन में पोस्ट एडमिन और एडमिन क्रिएटर हैं, ये दो रोल मिलेंगे आपके एसपीएनडीसी होस्टेड साइट्स को जो सेंट्रल पीएमएस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम पहले ईएमडी की बात करते थे, पहले क्या बनाते थे, टॉप में बना दिया अपना जो भी डिपार्टमेंट नाम है, फिर रैपर, फिर ओयूज, तो सेम ओयू फिर पोस्ट, सेम हायरार्की में यहाँ पे चलना है। एक्सेल शीट में आ गया, फ्रंट एंड से बनाना, पोस्ट एडमिन सेलेक्ट किया, देन ऑर्गेनोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्ट्रक्चर क्लिक कीजिए, प्राइमरी आपका होगा, रैपर आप देख लो, इससे बनाया सकते हैं ना बैकएंड से। बैकएंड से बार बार इंसर्ट मत करवाओ यार, नॉर्मल तुम्हें भी पता है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कि प्राइमरी सबका सेम है, एक है, ठीक है, रैपर सबके अलग अलग है। नया डिपार्टमेंट ऐड हो रहा है तो डाटा डलवा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक रैपर एक बार में मतलब मल्टीपल टाइम डलवा सकते हैं, जैसे मान लो एक रैपर एक बार डलवा दी, फिर अगली रैपर दूसरी बार डलवा दी। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डाटा डलवा सकते हो। हाँ वही कह रहा हूँ, अलग अलग ही तो, जैसे मान लो हम एक तरीके से अगर लेके चले, एक डीसी है, ठीक है, डीसी प्राइमरी हो गया। अब जो पर्टिकुलर डीसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट, तो उनके वो रैपर जो है वो अलग अलग हम डलवा सकते हैं, जिसका डेटा आता जाएगा उसका डेटा डलवाते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लो, सिंपल सी चीज है कि अगर डाटा कम है तो उनको बोलो सर फ्रंट एंड से डालो, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी। लाइक जैसे डीसीज हैं, मेरे पास जो कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ डीसीज ऐसे हैं जहाँ पे 40 हैं, 15 आते हैं, 50 आते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे 33 डीसी मान लो, 33 या 35 डीसी हैं, ठीक है, उनका सेम इंस्टांस है, एक ही इंस्टांस है, तो जैसे एक डीसी का डेटा आ गया, उसके लिए प्राइमरी तो हम केवल एक डीसी बनाएंगे, केवल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट, और कुछ नहीं लगाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल तो फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट आएगा, उसके आगे उस रैपर के नेम के आगे लग जाएगा, वो एक रैपर बन गया। देन उसके बाद ओयू, तो वो रैपर्स के अकॉर्डिंगली डेटा पुश करवाते जाए, और अगर नहीं होगा, कम डेटा होगा, तो वो फ्रंट एंड से करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम जनरली जो पहले प्रैक्टिस करते थे, हम बोलते थे कि अगर 100 से कम डाटा है तो कोशिश करो फ्रंट एंड से डालो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इश्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, डाटा रिलेटेड कोई डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। और अलग अलग रैपर्स हैं तो डाटा डलवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी दूसरे रैपर से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया जैसे
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाके दोबारा सर्च करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, अपना ये ऑफिस सिलेक्ट किया। देन ये बनाया कहाँ से है प्राइमरी, और ये बनाया ये सुपर एडमिन का काम है, सिस्टम एडमिन डिपार्टमेंट का होगा। लाइक एसपेंडिस साइड के लिए ये काम अकील करेगा। अकील नहीं है, सपोर्ट पीएमएस में जो भी पर्सन है वो करेगा। अरे ये ठीक है। जैसे ईएमडी बनती थी और जब डेवलपमेंट होता था ईएमडी का, जब ये लोग डिपार्टमेंट नेम डाल के दे देते थे एक, वैसे ही है ये प्राइमरी। और ये ग्लोबल भी फिर वही बना के देंगे। नहीं, हाँ, ग्लोबल भी वही बना के देंगे। जो प्राइमरी data है भाई चाहिए, उसको ग्लोबल ले लो, population या फिर उसके अलावा तुम वहां पे ग्लोबल बना सकते हो डायरेक्टली नहीं, रैपर। global तो बनाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, तो उसके अंदर 4-5 ग्लोबल्स हैं, अटैच्ड ऑफिस भी उन्होंने ऑनबोर्ड करवा रखे हैं। तो वहाँ पे रैपर बनते जाते हैं, मल्टीपल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऐड होती जाती हैं। हाँ, तो वो एडिशन का काम किससे करवाते हैं हम? पुराने पीएमएस में भी और न्यू में भी सपोर्ट हैपन पीएमएस से करवाएंगे। ठीक है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो क्रिएट हो चुके हैं सर्च कीजिए। सबसे पहले रूट देख लो, रूट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होना चाहिए जो टॉप में आपका डिपार्टमेंट होगा। मेरे एक रैपर के अंदर एक रूट जरूर होना चाहिए, मल्टीपल रूट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसकी हायरार्की इसके बाद जो भी बनाओगे वो हायरार्की में ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कहूँ कि पहले मैं नीचे वाला ओयू क्रिएट कर लूँ फिर बाद में ऊपर वाला कर लूँ। ठीक है, टॉप के नीचे ही ऐड होगा, हायरार्की में ही ऐड होगा इसके अंदर जो भी करना है। ठीक है, हायरार्की में ऐड होगा तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग है तो, वरना व्यू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जैसे क्लिक करोगे ये डिटेल्स आ जाएंगी। चाइल्ड है, क्लिक किया चाइल्ड आ गया, और चाइल्ड है। सेक्शन कहाँ से बनाए हैं वो तो बताइए। मैं वही अभी बता ही रहा हूँ ना, पहले तो जो है वो तो बताऊंगा। डाटा कुछ तो 2-3 तो क्रिएट करवाओगे ना। ठीक है, एक ये सेक्शन आ गया। देन यहाँ पे एरो में जाओगे, असाइन चाइल्ड, एडिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और क्रिएट चाइल्ड। करंट को एडिट करना है, कुछ डिटेल्स आपको लग रहा है मार्किंग ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट का नाम लिखा ठीक नहीं है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। चाइल्ड क्रिएट करना है, ई ऑफिस एनजी के अंदर पीएमएस में काम करना है, क्रिएट हमेशा चाइल्ड ही होंगे। ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट अ पेरेंट, आप डायरेक्टली पेरेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट अगर पहले से बना हुआ है तो उसका चाइल्ड बना सकते हो। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर सभी रख लें। सेम वे में एम्प्लॉयज के लिए होगा, जब पोस्टिंग करोगे, पोस्ट क्रिएट करोगे, डायरेक्टली चाइल्ड क्रिएट होंगे, डायरेक्टली पेरेंट नहीं बनेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेलेक्ट किया, जिसके नीचे मुझे क्रिएट करना है क्रिएट चाइल्ड, ये ऑफिस। ये कौन है? अच्छा, यहाँ से तो ओयू यूनिट बन जाएगा। ये ओयू बना रहे हो आप, चाइल्ड बना रहे हो उसका? हाँ, वो रैपर कैसे बनेगा नया? मैं यार इधर निर्मित सर्वर लगा बैठ नया ग्लोबल कैसे बनेगा? अभी आना है तो बैकएंड से बना के देंगे ना, वो तो बता ही देते हैं। बैकएंड से तो देखो खुल रहा है नहीं खुल रहा, तुम्हारे सिस्टम पे हो रहा है? नहीं तो सेंट्रलाइज पीआईएमएस में बना के देंगे। लोकल में सिस्टम ठीक है ना यार, लोकल में जो सिस्टम एडमिन रोल है वो क्रिएट कर सकता है, मतलब फ्रंट एंड से भी, और अगर तुम बैक एंड से पूरी शीट बना के दे रहे हो रैपर की तो डायरेक्टली बैक एंड में बन जाएगा। तो सर ये कुछ सिस्टम पे नहीं खुल पा रहा है। तुम इंटरनेट मत बोलो, इंटरनेट मत बोलो, क्योंकि कभी सर ये कुछ सिस्टम पे नहीं खुल पा रहा है। तो एक बार आलोक से बात करो। ठीक है, ठीक है। इधर घुमा रहे, नवीन घुमा दिया पहले इसको। क्या जी? नहीं, भारत पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन जब भी चाइल्ड क्रिएट करोगे तो ऊपर दिखेगा किसके नीचे क्रिएट कर रहे हो। प्राइमरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देगा, रैपर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरा सेक्रेटरी है, आपने बनाया, आपका स्टेट आ गया सेक्रेटरी होम, होम के नीचे 1-2 डिपार्टमेंट और हैं जो सेक्रेटरी होम को रिपोर्ट करते हैं। अगर दूसरे रैपर में क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। भले ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पेरेंट दूसरे का भी पेरेंट हो सकता है, दूसरे ग्लोबल का भी पेरेंट हो सकता है। लाइक मैंने रूट अपने इंस्टांस के अंदर एक ही बना दिया। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, अगर एक इंस्टांस में एक ही रूट बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जो फाइल सेंड के टाइम पे 2 में नाम आता है वो एक ही दिखेगा, वहां पे जितने रूट होंगे उतने दिखते हैं।
तो हर अपने रैपर को यहाँ पे चेंज मत करो जब भी बनाओ, चाइल्ड क्रिएट करो ऑफिस सेक्रेटरी के अंदर, यहाँ पे नया दे दो, अकाउंट सेक्शन डाल दिया मैं, अकाउंट्स डाल देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम जो उन्हें डिस्प्ले करवाना है, अकाउंट सेक्शन लिखवाना है, अकाउंट सेक्शन लिखवा दो, ठीक है। देन चाइल्ड जर्नल नॉट अवेलेबल, डीडीओ ये बाद में यूज होंगे, डीडीओ जो आपको दिख रहे हैं ना। देन एंटिटी टाइप क्या है, जो पहले सेलेक्ट करते थे सेक्शन, हमारे पास जो ये डेटा है ऊपर वाले बॉक्स के अंदर सिर्फ यही मैंडेटरी है, अगर नीचे कोई भी एक डिटेल फिलअप की तो बाकी डिटेलें भी उन बॉक्सेस की करनी पड़ेंगी। ये पेरेंट रिलेशनशिप टाइप में पेरेंट क्यों दिया हुआ है फिर सर? चाइल्ड है, चाइल्ड बना रहे हो ना आप? नहीं, पेरेंट ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें। पेरेंट रिलेशन टाइप टाइप वो तो चाइल्ड रहेगा। एक्चुअली क्या है ना, अब कुछ चीजें हमारा जैसे नया, जैसे रोबिन ने पहले पुराना वर्जन भी देखे हैं, जिस टाइम पे हमारा स्टार्ट होते थे, वहां पे हमारे पास फंक्शन आते थे जो बाद में काम करते थे, है ना रोबिन, ऐसा होता था। ई फाइल में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं आज, लेकिन वो वर्क कुछ दिन बाद करते थे। तो यहाँ पे रिलेशन दे दिए हमने प्रॉपर, दैट में बी यूटिलाइज बाय द एप्लीकेशन, इसका ई फाइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए ड्रॉप डाउन में, ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें। इसमें तो हमेशा चाइल्ड ही सेलेक्ट करना है फिर तो, है ना? चाइल्ड बनाते हैं, हाँ चाइल्ड ही बनाते हैं हमेशा। हाँ, बिल्कुल चाइल्ड बनाना है। नहीं तो जैसे अगर पेरेंट सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट बना देगा इसको? नहीं बनाएगा ना। नहीं, तो जैसे हम लोगों ने क्रिएट चाइल्ड किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चाइल्ड अपने आप आया या आपने अभी सेलेक्ट किया है? अरे तुम पेरेंट सेलेक्ट कर दो तब भी चाइल्ड ही बनेगा वो। ठीक है ठीक है। ये एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है बस, एक ठीक ड्रॉप डाउन। है। ये लेटर ऑन इट कैन बी यूटिलाइज्ड, बट करेंटली इसका आपका उधर इम्पैक्ट नहीं है। और ये सारा जो ड्रॉप डाउन का डेटा, ये तो ऑटो आता है, तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाले रोल में मतलब डाल भी सकते हैं? नहीं, ये मास्टर डाटा में आता है ये कपिल। मास्टर डेटा आपको ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है ठीक। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कोड डाला है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फ्रॉम डेट। फ्रॉम डेट देखो, मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट में क्या बोलता हूँ, जिस दिन क्रिएट कर रहे हो ना एक दिन पहले की दे दो। वो तो हम लोग ईएमडी में बोलते थे। हाँ बोलते हो ना, रीजन भी बता दो अर्जुन। अगर मिस्टेक हो गई कोई, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। हाँ जी भैया। हाँ वो पिकअप करवा दो यार, गुरुद्वारे के साथ वाली गली में जाओगे तो सीधे आपको मुड़ना, घुसने के बाद चला जाएगा, तो दूसरा घर है, घर के आगे 2 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। एक हाँ अगर वो गेट बजा लो यार कुछ भी, ठीक है। मैं ऑफिस में हूँ अभी। हाँ तो बेसिकली क्या होगा, एक डेट पहले ही देते हैं, क्यों अर्जुन ने बताया होगा, मैं दोबारा बताता हूँ कि जनरली कई बार गलत क्रिएट हो गया, इनएक्टिव करना है, आज की डेट दोगे तो टू डेट कैसे दे पाओगे, सेम डेट मिलेगा नहीं। तो इसलिए जनरल प्रैक्टिस डिपार्टमेंट बोला सर एक दिन पहले की डेट दे दीजिए, इनकेस आप डाटा गलत भी कर देंगे तो आपके पास चेंज करने का रहेगा, ठीक है। इतना डिटेल फिलअप करने के बाद सेव कर दो। ओके अमित जी, 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। 3 पूछो यार। हेलो। 3 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, यहाँ पे डीडीओ क्या होता है? डीडीओ जो आपने सेलेक्ट किया नॉट अवेलेबल। अभी ये एप्लीकेशन में यूज नहीं हो रहा है एक्चुअली। क्या डीडीओ रोल होते हैं जब इसमें सैलरी डिटेल्स वगैरह जो वेरीफाई करते हैं, एक ये डीडीओ का रोल आता था जिनकी अकाउंट डिटेल्स अपडेट करते थे, ठीक है। करंटली हमने फिर नॉट अवेलेबल डाला हुआ ड्रॉप डाउन में, ठीक है। सेकंड, ओके ठीक है। सेकंड वाली, ये जो हम ओयू क्रिएट करते हैं उसको तो डिलीट नहीं कर सकते ना, एक्टिव इनएक्टिव बस इतना ही कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिलीट करना होगा तो कुछ बैकएंड से ही होगा, फ्रंट एंड से कुछ ऑप्शन नहीं होगा? डिलीट तो कुछ होता ही नहीं ना जब तक इंस्टेंस आपका लाइव होने के बाद। तो नहीं, लाइव होने से पहले भी ट्रंकेट डाटा करवाओगे, दोबारा पॉपुलेट करोगे तभी होगा। इन बिटवीन तो डिलीट कुछ करते नहीं है, इनएक्टिव करके रख लो, बाद में यूटिलाइज कर लो डिपार्टमेंट। मतलब एडिट करके यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब दूसरा कुछ। एक्चुअली क्या, जैसे मेरा एक है यूटी एक इम्प्लीमेंटेशन था,
अब उनको समझ नहीं था तो उन्होंने 4-5 ग्लोबल एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिए फालतू में। तो उनको मैंने टेम्पररी करके डलवा दिए, सेव करवा दिया। मैंने बोला जब आपको यूज करना हो इन्हीं को रीनेम कर लो। तो करेक्ट सेम में करेक्ट ये देखो, सेम ओयू वी आर द इम्प्लीमेंटेशन टीम। करेक्ट डिपार्टमेंट को इशू क्रिएट कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन हमारे पास ही, हमें ही बताना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि ओके वो कुछ भी करेंगे उनके लिए वो ठीक है। ठीक है, ओके मैसेज ओके ओके करोगे, सेव हो गया, यहीं पे दिख जाएगा अकाउंट सेक्शन। ठीक है, डिटेल्स आ गई। अब ये सेक्शन क्रिएट हो गया, इसके नीचे और जाना है तो फादर चाइल्ड क्रिएट हो जाएंगे, हायरार्की बनती रहेगी। अब इसी में मैं एक चीज और दिखाता हूँ। अब ये अकाउंट सेक्शन ऑफिस सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर रहा है। आपको चाहिए कि ट्रेनिंग सेक्शन के नीचे आए या ट्रेनिंग सेक्शन अकाउंट सेक्शन के नीचे जाए। उसमें हमें क्या करेंगे, अनेबल शफल। ये ओयू हायरार्की चेंज करनी है तो कई बार डिपार्टमेंट में सेक्शन नया बन गया, चेंज हो गया, तो उस केस में तो ये वाला पॉइंट नोट कर लें, अनेबल शफल क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और ये अनेबल भी आप हायरार्की के अंदर ही कर पाओगे, हायरार्की से बाहर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्लिक किया, किसके नीचे दिया, ट्रेनिंग सेक्शन के नीचे, ऑर्गेनाइजेशन मोड सक्सेसफुली, ये फ्रंट एंड में दे दिया। क्लियर है? दोबारा कर दूं एक बार अनेबल शफल। अब जैसे ये है बीच में है, इसको मैं सीधा यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, कांट गो टू लोअर। हायरार्की तो ब्रेक नहीं करोगे ना, ऐसे किया, फिर इसको नीचे लेके जाना है, दोबारा करके किसी के नीचे ले जाओ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्लियर हो गया? एक चीज पूछना था सर, पूछो पूछो। ये जैसे रूट बनाना भूल गए तो रिपोर्टिंग जो है ना दूसरे ग्लोबल को चली गई, उसमें कैसे चेंज करेंगे? रूट बनाना भूलोगे नहीं, रूट के बिना काम होगा ही नहीं। मतलब रूट जो बना है वो हमें अपडेट करना है। अपडेट क्यों करना है पहले तो ये बताए। बताओ। दूसरे ग्लोबल को चली गई है रिपोर्टिंग। तुम्हारी 2 ग्लोबल है। मेरे वहाँ 5 ग्लोबल है। देखो सिंपली क्या है कि अगर किसी और ग्लोबल में ये जैसे मैं इसको एडिट करूंगा, इसको मैंने किसी और रैपर में डाल दिया तो ये चला जाएगा वहां पे, और वापस वहां पे जाके मैं अपडेट करूंगा रैपर को तो वापस इसी रैपर में शो करेगा, अच्छा, यहीं से अपडेट हो जाएगा वो। इससे अपडेट हो जाएगा। आएगा मेरे को भी। Parent को अगर- रैपर अपडेट हो जाएगा, हायरार्की वही रहेगी, हायरार्की के लिए शफल करना पड़ेगा। नहीं ठीक नहीं, है, रूट तो क्योंकि जनरली बार बार चेंज होंगे नहीं कभी भी डिपार्टमेंट के, क्योंकि रूट अभी तक हमारी जो जनरल प्रैक्टिस रही है, हम डिपार्टमेंट नाम का एक रूट क्रिएट करवा देते हैं, क्योंकि हमें जो टू में जब सेंड करते हैं वहां पे जो डिपार्टमेंट नाम लिस्ट होते हैं वो हमारे जो रूट होंगे वही लिस्टेड होंगे। ठीक है, पर फर्दर इन केस रूट भी अगर दोबारा बनाना है, चेंज करना है, तो यहां से असाइन और डीअसाइन कर सकते हो। बट करंटली जो मैकेनिज्म चल रहा है हाँ उसमें क्या है, जो नया रूट बनाओगे वो हायरार्की में नहीं आता, ओके, के नीचे आप नई हायरार्की बनानी पड़ेगी आपको। नया से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे क्या करते थे पुरानी एमडी में भी हमने जैसे 2 डिपार्टमेंट बना दिए, तो जब हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते थे वहां पे, तो वहां पे जो दोनों मेरे में एक ग्लोबल के अंदर ही अगर 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं और उनकी हायरार्की भी बनी हुई है तो वो टू लिस्ट में भी शो करता था। सेम वे में यहाँ पे है अभी। ओके, ठीक है, तो कोशिश करो कि रूट मल्टीपल ना बनाओ। आप डिपार्टमेंट को बोलो कि सर रूट बना हुआ है, रूट आपको नहीं बनाना कभी भी, आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही जाओ। क्योंकि डिपार्टमेंट को जितना ज्यादा बताएंगे ना वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको क्रिएट करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे ओयू क्रिएट कर दिया, अकाउंट सेक्शन आ गया, इसके हायरार्की दिखा दी। ठीक है,
सेक्शन का काम हो गया यहाँ पे क्रिएट, ओयू क्रिएट हो गया। स्टेप याद रखना, स्टेप्स ओयू क्रिएट हो गए, डिपार्टमेंट। हम्म, कैसे कैसे दोबारा बताओ एक बार। मैं ओपन करता हूँ एक मिनट। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, नहीं उस ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है ना, ये तो शफल आप यहाँ से कर लोगे, सिलेक्ट किया इसके नीचे ले गया। हाँ, मतलब अगर मैं इसको सर्च करूँ तो लेवल 1 ये यहाँ पे खुलने वाला लेवल है ना। फर्स्ट आपने जो यहाँ पे ओपन किया वो लेवल 1 हो गया, इसके नीचे जितने लेवल बनते जाएंगे उतने आते जाएंगे। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्लियर। देन हम जाएंगे पोस्ट के अंदर। पोस्ट, रूट पोस्ट भी क्रिएटेड होगी, उसको एडिट नहीं करना। ठीक है, एडिट पे जाओगे, दिखा देगा कौन सी पोस्ट बनी हुई है। रूट मिनिस्टर की बनी हुई है रूट पोस्ट। उनको सिंपली बोले सर ये आपके डिस्प्ले के लिए, आप इसको एडिट या चेंज मत कीजिए। ठीक है, हमेशा उनको दो ही चीज बताइए, सर ये आपके व्यूइंग पर्पज के लिए दे रखा है हमने, क्रिएट एंड एडिट, ये इनिशियल जब डिपार्टमेंट बनता है तभी यूज होती हैं, अदरवाइज यूज नहीं होती। यहाँ भी पोस्ट स्ट्रक्चर में जाना है, सेम प्राइमरी और रैपर सेलेक्ट करना है, सर्च, डिटेल्स आ जाएंगी कितनी एंट्रीज हैं, किस एम्प्लॉय की क्या क्या पोस्ट बनी हुई है, मैपिंग। ठीक है, यहीं पे नाम डालेंगे, यहाँ पे ये सर्च करके आपका आउटपुट दे देगा। मल्टीपल पोस्ट असाइन है तो दो जगह एंट्री दिखा रहा है। एक पोस्ट है ई ऑफिस रैपर के अंदर, ऑफिस ऑफ कंसल्टेंट, एक सेक्रेटरी एक है। एक पोस्ट का नाम सीनियर कंसल्टेंट, एक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब क्या होगा, हमेशा चाइल्ड बनते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, हमेशा चाइल्ड क्रिएट होते हैं। अभी मैं जो मैंने एम्प्लॉय के नाम से सर्च कर रहा हूँ, मैं इसको पोस्ट से भी सर्च कर सकता हूँ। सेक्शन ऑफिसर की लिस्ट आ गई। ठीक है, सपना वर्मा दो दिखा रहा है, किसी एक को सिलेक्ट किया जिसके नीचे मुझे नई पोस्ट क्रिएट करनी है। चाइल्ड, कोई चाइल्ड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, रिलीव एम्प्लॉय, ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड मैप्ड है उसको रिलीव कर सकते हो। एडिट, पोस्ट एडिट करनी है, लाइक मार्किंग एब्रिविएशन एडिट करनी है वो कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, क्रिएट चाइल्ड। और डेलीगेशन भी यहीं से होगा, इस पोस्ट का डेलीगेशन यहीं से होगा। तो पहले मैं चाइल्ड क्रिएट करना दिखाता हूँ, पोस्ट नई क्रिएट करनी है तो सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर ये वाली पोस्ट है उसी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ से आपको चेंज करना होगा। अब से अकाउंट सेक्शन नया बनाया था, सिलेक्ट किया, कौन सी पोस्ट देनी है, अकाउंट ऑफिसर, पोस्ट रैंक डिफॉल्ट, हार्ड एरिया, सेंसिटिव एरिया, सॉफ्ट एरिया। ये पोस्ट के जनरली एरिया डिफाइन होते हैं, लाइक डिफेंस हो गया वो सेंसिटिव एरियाज हो जाते हैं। हार्ड एरिया आपका JNK या हो गया कोई डिफेंस, मतलब कुछ हार्ड एरिया हो गया, मतलब डिपार्टमेंट को पता होता है, इन केस नहीं पता तो आप अपने हिसाब से भी एक कोई एक सिलेक्ट करवा दीजिए। फ्रॉम डेट सेम वे में मैं एक दिन पहले के लिए देता हूँ, सेव। अब यहाँ पे क्या है देखो, पोस्ट क्रिएट हो गई, चाइल्ड असाइन नहीं हुआ, पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के साथ मैप हो गई। अब मैं क्या करूँगा, और कोई चाइल्ड नहीं है, एक चाइल्ड और भी क्रिएट कर लेते हैं,
सेम सेक्शन जिस सेक्शन के अंदर मैंने क्लिक किया, दूसरी पोस्ट क्रिएट की, ASO to IT। तो बिना एम्प्लॉयज के मैं पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मैप करता जा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर पोस्ट मैप होगी, पोस्ट को मैप करना पड़ेगा सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होता है, बिना एम्प्लॉय के पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे कई बार होता है डायरेक्टर डिपार्टमेंट में है, पोजीशन खाली है, लेकिन हायरार्की तो वही बनी हुई है, कोई ना कोई तो आएगा, तो पोस्ट की हायरार्की मेंटेन रहेगी। फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, सेकंड पोस्ट क्रिएशन। सर हाँ जी, एक बात बताएं, क्या एक बार जब इसने पोस्ट बना लिया तो क्या सेम पोस्ट हम दूसरे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भी मैप कर सकते हैं बिना नया बनाए हुए, अगर सेम यूज करना है तो? पोस्ट तो आपका वो है ना ड्रॉप डाउन, अच्छा वहां पे आता रहेगा ना वो तो? हाँ ठीक है वो डिस्प्ले होगा, हाँ ठीक है वो मैं थोड़ा वो तो आप मल्टीपल यूज करते हो, बेसिकली वो ठीक है, ड्रॉप तो एक डाउन। जगह बना दो बाकी जगह यूज करते रहेंगे, ठीक है सर। हाँ और ये पोस्ट हायरार्की कैसे चेंज कर सकते हैं? पोस्ट हायरार्की एग्जिस्टिंग में पोस्ट। अनेबल शफल, अच्छा इसको यहाँ पे डायरेक्टर के नीचे कर दिया। अच्छा। अब डायरेक्टर को रिपोर्ट करने के ASO अकाउंट ऑफिसर है नहीं, हम्म, लेकिन आपको पता है कि अकाउंट ऑफिसर वहाँ पे आना है, तो ये हायरार्की आप बना के रख दो, बाद में जब भी आएगा तो रहेगा वहीं पे। ठीक है। बेसिकली पोस्ट असाइनमेंट में पहले हमें पोस्ट असाइन करना है ओयू के साथ, एंड देन एम्प्लॉय असाइन करना है। मतलब 2 असाइनमेंट है, पोस्ट असाइनमेंट देन एम्प्लॉय असाइनमेंट। करेक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेनिंग दो तो उनको बोलिए कि सबसे पहले सर आप पोस्ट क्रिएट कर लीजिए, हायरार्की अपनी बना लीजिए पोस्ट की, एम्प्लॉय क्रिएशन आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे हमारा पुरानी EMD में था, पोस्ट और वो जो मैपिंग का डाटा था वो ऊपर आता था, सबसे बाद आता था हमारा एम्प्लॉयज का डाटा। दो MHA में ना सर इसमें पोस्ट बनाते टाइम वो सेक्शन मैप हो रहा है, अप्रूव करा दो यार, वहाँ फाइल सेक्शन के अंदर पोस्ट मैप हो रही है। सेक्शन के अंदर 2 पोस्ट मिनट मैप हो में रही आना है, ना। तो मतलब अगर वो पोस्ट ओके, किसी धन्यवाद भाई। दूसरे सेक्शन वाले को भी असाइन तो कर सकते हैं ना, ये तो बस एक मैपिंग है। बिल्कुल। ठीक है ठीक है। पोस्ट देखो, पोस्ट आपने इस सेक्शन में बना दी, मैंने इसमें बना दी है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ इधर, पोस्ट मैं खोलता हूँ पोस्ट बनाते टाइम सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस सेक्शन की भी हायरार्की पहले बना रखी है, तो पोस्ट हायरार्की सेक्शन हायरार्की में कुछ लिंक है क्या? हाँ बेसिकली क्या है कि पोस्ट हायरार्की और सेक्शन हायरार्की अलग अलग हो सकती है ना। सेक्शन हायरार्की हो गया कि डायरेक्टर के नीचे अंडर सेक्रेटरी का सेक्शन है, अंडर सेक्रेटरी नीचे सेक्शन हो गया, अकाउंट सेक्शन हो गया। अब उसके अंदर पोस्ट क्या होगी, अब अकाउंट सेक्शन के अंदर SO होगा, उसके ASO तो SO को रिपोर्ट करते हैं ना, डायरेक्टर को तो रिपोर्ट नहीं करते डायरेक्टली, अच्छा तो वो एक हायरार्की अलग है। जैसे हमने सर्च प्रिविलेजेस देते हैं एडवांस सर्च के अंदर, इंडिविजुअल हायरार्की या सेक्शन हायरार्की। तो सेक्शन हायरार्की होती है आपकी OU हायरार्की में सर्च करना, इंडिविजुअल हायरार्की आपकी जो पोस्ट मैपिंग है उसमें सर्च करना। ठीक है, इंडिविजुअल हायरार्की जरूरी नहीं है ना कि मेरे नीचे जो जाते लोग हैं। इंडिविजुअल हायरार्की में मतलब क्या हो गया, अगर मैं डायरेक्टर की पोस्ट इंडिविजुअल हायरार्की सर्च करवा रहा हूँ, तो अगर डायरेक्टर के पास फाइल आई थी, उसके SO के पास, अंडर सेक्रेटरी के पास फाइल आई थी, तो वहां सर्च करेगा वो। सर एक चीज पूछना था, ये जो बनाया हमने हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे क्या आ रहा है ये नहीं जो वो तो डेजिग्नेशन बना हुआ है यार, उसका एक डाला हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये एम्प्लॉय मैप्ड है। हाँ इसमें जो चाइल्ड बनाया है हमने, ये चाइल्ड पोस्ट बनाई है अभी, अभी एम्प्लॉय चाइल्ड नहीं है। ये देखो जैसे ये है, हाँ पोस्ट ही। हाँ पोस्ट जो नहीं बनाया है, है चाइल्ड, हाँ जो भी है, तो ये मतलब सेम OU में है और डिफरेंट OU में है, ये कैसे इसमें मैप है? OU देखो, OU आ गया ना आपका, जब पोस्ट है CP मिनिस्टर, यहाँ पे आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ रहा है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी AK। ओके, ये डायरेक्टर किस में, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी AK के अंदर ही है। अब मुझे जैसे मिनिस्टर के अंदर ही एक और ऐड करना है, इसका PAPS ऐड करना है,
हाँ तो पोस्ट ऐसे ही है ना, चाइल्ड पोस्ट क्रिएट कर दो PS टू मिनिस्टर ऑफिस में ही, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट उसी के अंदर पोस्ट बनाते रहो ना। जैसे ये पोस्ट बना रखी है सेक्रेटरी के अकाउंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे भी अकाउंट सेक्शन के अंदर है, तो ये बनी हुई है ना दोनों, इनकी हायरार्की भी है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये ASO मेरा इसको रिपोर्ट करे, मैंने सेलेक्ट किया, अब ये इसकी हायरार्की में आ गया, ठीक है। अकाउंट सेक्शन में ही, लेकिन हायरार्की इसकी है। अब मुझे क्या करना है, पोस्ट को एडिट पोस्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका सेक्शन ही अपडेट कर दूं। तो सेक्शन भी अपडेट हो गया। ये अगर मैपिंग नहीं है तो इजीली एक बार में हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय मैप नहीं है तब हो जाएगा। ये हो गया आपका पोस्ट का, ठीक है। अब पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लाइक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की है। यहाँ पे मैं डेलीगेशन का भी पॉइंट बता रहा हूँ, डेलीगेशन पे क्लिक किया, किसकी डेलीगेशन दे रहे हैं, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट की, किसको दे रहे हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सर्च कर लो। यहाँ पे डेलीगेशन के लिए आ गया, डेलीगेट पे क्लिक किया, डेलीगेशन टाइप कौन सा है, सिग्नेटरी है, अथॉरिटी है, असिस्टेंट है। अगर यहाँ पे कम डिस्प्ले हो रहे हैं तो सपोर्ट -PMS में मेल ड्रॉप कीजिए कि हमारा ड्रॉप डाउन में डाटा ठीक से नहीं आ रहा है। ये जो डाटा है ये सुपर एडमिन मैनेज करता है, सिस्टम एडमिन रोल के थ्रू PMS के। सिग्नेटरी सिलेक्ट किया, डेट दे दी, फॉर्म और सबमिट, डेलीगेशन सक्सेसफुल, ठीक है। मॉडिफाइड ऑलरेडी डेलीगेशन मिला हुआ है, डेलीगेट कर सकते हैं। अमित जी इसमें हम एक कर्नाटक से रिक्वेस्ट डाली थी, SMS और ईमेल अलर्ट नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ये है अभी इसमें? एक रिक्वेस्ट डाले थे लॉन्ग बैक कि जब भी कोई डेलीगेशन करेंगे, जैसे कि A to B दे दिया तो एक इंटीमेशन जाना चाहिए ईमेल और SMS थ्रू नोटिफिकेशन, तो ये है अभी? एक बार ना मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा PMS टीम से। अच्छा, ठीक है। ईमेल अलर्ट तो बीच में चल ही नहीं रहे थे, एक बार तो NG में तो खैर चल रहे थे। ईमेल अलर्ट का वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेलीगेशन का ना हम नोटिफिकेशन बिल्कुल सही करवा रहे थे, प्रोबब्ली कॉन्फ़िगरेशन लेवल ना हो, एक बार वेरीफाई कर लेंगे इसका। ठीक है, ओके, राइट। डेलीगेटेड टू हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री तो ये करंट में चल रहे हैं तो हिस्ट्री तो है नहीं अभी। मॉडिफाई डेलीगेटेड थ्रू। सर एक क्वेरी थी छोटी सी। बताइए। सर अगर ये पैरेलल पोजीशन है तो फिर कैसे हायरार्की इसकी सेट करेंगे? अगर पैरेलल पोजीशन में हायरार्की तो होती है ना, सेक्रेटरी के नीचे तो 2 लोग होंगे। नहीं, कहीं अगर देखा जाता है कि 2 पोस्ट इक्विवेलेंट हैं तो whom to set first? आप पेरेंट का चाइल्ड क्रिएट कर रहे हो, हाँ। लाइक जैसे 4 डायरेक्टर हैं, इक्विवेलेंट डायरेक्टर्स हैं, लेकिन उनका आपने टॉप भी तो बनाया हुआ है ना, उनका पेरेंट भी तो क्रिएटेड होगा ऑलरेडी। नहीं, वो तो टॉप तो है, लेकिन टॉप के अंडर में वो सारे उस टॉप को रिपोर्ट करेंगे ना सेक्रेटरी को, अगर सारे ऑन द सेम लेवल पे हैं। ऑन द सेम चेयर, या ऑन द सेम। जैसे ये देखो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे बनी हुई है, अभी डायरेक्टर भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, सेक्शन ऑफिसर भी, तो ये पैरेलल लेवल पे है, इक्विवेलेंट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टर पोस्ट भी क्रिएट हो सकती हैं। ओके। जैसे यहाँ पे डायरेक्टर हैं तो ऐसा नहीं है एक ही डायरेक्टर की पोस्ट होगी, यहाँ पे भी आप दूसरे डायरेक्टर की भी पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो।
जितने डायरेक्टर आपको क्रिएट करने हैं उतने होने चाहिए, उतनी पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर। ओके, ये सेम चेयर पे हैं जो एक आगे वर्टिकल को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ मतलब आप बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सर ये क्रिएट चाइल्ड जैसे तो आप बना रहे हो, लेकिन वैसे कहाँ ऑप्शन है क्रिएट पोस्ट करने का, या सिर्फ क्रिएट चाइल्ड पोस्ट ही ऑप्शन है? क्रिएट चाइल्ड का ही है, क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, वैसे पोस्ट नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, हायरार्की में बनेगी पोस्ट आपकी। बस वो जो रूट मिनिस्टर वाली पोस्ट मिलेगी उसी में चाइल्ड करते जाओ है। हाँ, उसी के चाइल्ड बनते जाएंगे। और ओयू में भी फिर ऐसे ही है कि वो चाइल्ड ओयू बना सकते हैं। सर इसमें रिपोर्ट का है कि रिपोर्ट निकाल सकते हैं एक्सेल में वो? क्या रिपोर्ट्स इसकी बन रही हैं? ये तो रिपोर्ट्स मान के से पूरा अगर अलग से लिंक आएगा। पूरा डेटा डलेगा तो ये तो आगे इस स्क्रीन पे भी नहीं आएगा सारा। नहीं, स्क्रॉलेबल चलेगा यार, स्क्रॉल है। स्क्रीन चलेगा, लेकिन अगर कोई चीज सर्च करनी है तो काफी वो ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा। नहीं, वो रिपोर्ट्स तो आपको मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब फर्दर ये भी है, पोस्ट डिटेल ट्री भी है एक आपकी, आपने सेलेक्ट किया ये ऑफिस, पोस्ट डिटेल ट्री में गया हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, पोस्ट मैपिंग, किस पोस्ट मैपिंग की मैं देखना चाह रहा हूँ, कितने लेवल तक देखना चाह रहा हूँ। ये पूरी मुझे हायरार्की दिखाएगा। नहीं, रैपर का नहीं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ओयू की देख रहे हो ना आप? तो आपके मल्टीपल रैपर के अंदर भी तो उसकी हायरार्की जा सकती है ना। अगर देखो सेक्रेटरी होम है और सेक्रेटरी होम को ही बाकी डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूँ एमएचए होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं जनरली, अदर मिनिस्टर्स भी, नॉर्मल जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो होम के पास तो जाता है सब कुछ, ऐसा ही ना करना। वही ये तो सबसे ज्यादा बना दिया एकदम से। हाँ रिपोर्ट देख रहे ये हो? रिपोर्ट है। हाँ ये रिपोर्ट है, कह रहा है हायरार्किकल व्यू में आती है। नहीं, ये रिपोर्ट नहीं है, ये ट्री दिखा रखा है सिर्फ, ट्री रखा है केवल। ट्री है, 5000 एम्प्लॉय हुए हैं। रिपोर्ट नहीं है ये, रिपोर्ट मैंने कहा रिपोर्ट का अलग लिंक है। और सर अगर ये 5000 या 8000 एम्प्लॉई हैं तो कहते हैं मतलब बिल्कुल आगे चलता चला जाएगा ऐसे? बिल्कुल, जितना लूप आप लोगे उतना यहाँ पे 20 तक दिखाएगा लूप। अच्छा, केवल 20 तक दिखाएगा केवल मैक्सिमम? बढ़वा सकते हो, ये नंबर ऑफ लेवल्स आपको बढ़ाने हैं, तो ट्री उस हिसाब से आपको दिखेगा ना फिर। अच्छा, अभी यही देख के तो लोग अपना स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये दो काम है पोस्ट एडमिन के अंदर, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सारी क्रिएट होनी चाहिए, फिर पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, फिर बाद में उनको बोलो कि सर आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लीजिए पहले, फिर एम्प्लॉय क्रिएट करवाइए। क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, ये सर्च कर सकते हो, क्रिएट पर क्लिक किया, टेम्पररी आईडी, अदर आईडी, जो लॉगिन आईडी आपकी यूआईडी है, यूजर आईडी, वो यहाँ पे डलेगी। ऐसे बनाते हैं जैसे इन्होंने बना रखी है। डेट ऑफ बर्थ, ये देखो फ्रंट एंड से डिपार्टमेंट डालेगा तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। ईमेल आईडी हो सकता है ये हो या कुछ, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, और ये जो नया टैबलेट दिया है उसमें भी फिर मैंडेटरी चेक हटा दिया है, बिकॉज काफ़ी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई थी कि एमटीएस के लिए कर रहे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है या कुछ नहीं है, या लोकल इम्प्लीमेंटेशन में अगर उनका अपना एलडैप चल रहा है
तो दे माइट नॉट बी यूजिंग द ओटीपी या परिचय नहीं चल रहा तो फिर द एप्लीकेशन जेंडर नेक्स्ट प्राइमरी किस यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर ही मैप कर रहे हो सिलेक्ट क्या सेक्शन किस सेक्शन में डाल रहे हो सर्विस क्या है नो सर्विस नॉट अवेलेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट डेट गवर्नमेंट सर्विस में जब ज्वाइन किया सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये जो कैडर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये जनरली क्या होता है जो आपका स्पैरो यूज होती है आईएएस ऑफिसर का अलग से एक नंबर भी होता है ये कैडर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब बनता है तो उनको एक नंबर भी मिलता है सर्विस नंबर सर ये यहीं पे पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया पहले एम्प्लॉय तो क्रिएट हो जाए एम्प्लॉय में दिक्कत आ जाएगी फिर पोस्ट नहीं क्रिएट करते टाइम अगर सेलेक्ट ही कर लेता तो अब फिर ठीक है अब मल्टीपल पोस्ट भी तो हो सकती है ना उसके पास एक ही रूट में उसमें मल्टीपल पोस्ट दे दोगे पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में डाल रहे हो ना आप अब क्या है कि इस एनजी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने ई ऑफिस में बनाया एम्प्लॉय फ्रीली कहीं भी पड़ा है आपका ई ऑफिस आईएमपी और ग्लोबल के अंदर है तो वो वहीं पे शो करेगा अगर दूसरा देना है तो उसको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा चार्ज एडिशनल चार्ज या एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैपिंग देनी पड़ेगी तब होगा it can be same or different service allotment here date designation account officer यहाँ डेजिग्नेशन जो एक्चुअल एम्प्लॉय किया वो आएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्रिएट यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ठीक है यूजर क्रिएशन में कुछ नहीं करना सिंपली क्रिएट हो गया यूजर क्रिएशन को बिल्कुल सिंपल रखा गया अकाउंट सेक्शन अकाउंट सेक्शन में क्रिएट हो गया ऑर्गेनाइजेशन तो ये ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट? यार इनके क्रॉन जॉब का चक्कर रहता है ना कुछ रिफ्रेशमेंट लेस व्यू तो कभी कभी ड्रॉप डाउन में डाटा लेट आता है दिखाना तो चाहिए दोबारा सर्च पे क्लिक करता हूँ एक बार रिफ्रेश करके दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या नंबर दिया लग ही नहीं रहा हाँ कि लग नहीं रहा एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं नंबर तो यही है और क्या है जब तुम ठीक है यहाँ पे एक्शन व्यू यूजर डिटेल्स एम्प्लॉय करना क्रिएट करना तो सबसे सिंपल हो गया सिंपल एम्प्लॉय की डिटेल्स डालो क्रिएट करवा दो ठीक है डिटेल्स में गए बेसिक डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है कोई है फिर पर्सनल इन्फो ओपन करेंगे यहीं पे ओयू असाइनमेंट एंड डी असाइनमेंट जो प्राइमरी चार्ज है
वो तो एम्प्लॉय उसमें ही क्रिएट हुआ, देन उसको एडिशनल चार्ज देना है तो उसको नया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कर गया क्या क्या है। ट्रेनिंग सेक्शन एक है, इसमें भी मैंने इसको असाइन कर दिया। यहाँ पे मल्टीपल चार्ज मैंने दिया। अकाउंट सेक्शन मेरा प्राइमरी चार्ज है, ट्रेनिंग सेक्शन मैंने एडिशनल चार्ज के लिए उस सेक्शन में मैप कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल है, वही तो मैंने दिखाया ना। सर्च करने के लिए जब आप आया तो यहाँ पे आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया, यहाँ आप रैपर सेलेक्ट कर लो, सर्च पे क्लिक करूंगा तो मेरे को उसके सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आ जाएंगे। भाई मेरा तो ये ऑफिस आईएमपी वाले में है ना, ये तो करंट वाला, ये करंट अकाउंट सेक्शन मेरे ये ऑफिस आईएमपी में है। ट्रेनिंग में मैं स्विच करूंगा तो यहाँ से सर्च करके यहाँ से भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ से भी असाइन कर दिया, सेव किया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट असाइनमेंट। एडमिन क्रिएटर के अंदर सिर्फ यूजर क्रिएट होंगे, इनएक्टिव होंगे और यूजर क्रिएट होंगे। बाकी सारा काम पोस्ट एडमिन में ही आपका मैनेज होगा। डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन आईडी अपडेट करनी है तो डायरेक्टली एक ही पेज आ जाएगा लॉगिन आईडी अपडेट करने का। यहाँ पे डिटेल डाल दो, एनआईसी है, अदर है, एनआईसी एलडैप आईडी। ठीक है, एडमिन क्रिएटर के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट हो रहे हैं, सर्च कर पा रहे हो बस। पहले पोस्ट एडमिन में 1 to 3 पॉइंट ले लो। फर्स्ट एडमिन में पोस्ट एडमिन में पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट किया। एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट का आपके ऊपर है, आप पहले जब पोस्ट एडमिन में तभी क्रिएट करवा लो या एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद क्रिएट करवाओ और साथ साथ एम्प्लॉय को भी मैप कर दे। वापस पोस्ट एडमिन में आ गया, पोस्ट स्ट्रक्चर में मैं गया, सर्च किया, ये मेरी ब्लैंक पोस्ट भी आ गई। ऑफिस सेक्रेटरी के अंदर यहाँ क्रिएट करूंगा ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट मैपिंग हायरार्की। क्लिक किया, चाइल्ड है नहीं है, यहाँ पे असाइन एम्प्लॉय। असाइन एम्प्लॉय इसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सर्च किया, अगर है ऑलरेडी तो डिस्प्ले करेगा, नहीं है तो डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली है ये। जब पोस्ट के साथ असाइन कर रहे हो तो प्राइमरी आपको ग्लोबल और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रीड ओनली है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे और उसको एडिशनल चार्ज असाइन कर सकते हो। पोस्ट इन्फो, मार्क एवरेशन, ऑर्डर नंबर। ये देखो, आपको सबको पता है कि जब भी हम डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टें क्रिएट होती हैं तो ऑर्डर निकलता है। तो जिस टाइम पे अगर पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन आपकी इनिशिएट हुई है और डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे पास ऑर्डर नंबर नहीं है तो ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन का कुछ जो भी ऑर्डर नंबर होगा डिपार्टमेंट यहाँ प्रोवाइड कर देगा। सेम यहाँ पे फ्रॉम डेट ऑर्डर की जब का ऑर्डर इशू हुआ था। असाइनमेंट के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो उनका ऑफिस ऑर्डर निकलता है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। सिलेक्ट किया, असाइन।
सर एक बार दोबारा से उस पे आओगे सर, पोस्ट एडमिन पे। दोबारा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर 2 पोस्ट कैसे दे देंगे? अभी एक पोस्ट दे दी है पहले, कब दी? तो ऊपर वाली वो रीड ओनली कॉपी तो पड़ी है। PDF एम्प्लॉय असाइन सक्सेसफुली। जैसे एम्प्लॉय असाइन होगा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर इसका चाइल्ड क्रेडिट नहीं है तो आगे पोस्ट नहीं दिखाएगा। बैकअप जाओगे तो डायरेक्टर की पोस्ट थी, अकाउंट ऑफिसर असाइन करना है तो अकाउंट ऑफिसर अकाउंट सेक्शन के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय होगा तभी आप उसको यहाँ पे असाइन कर पाओगे। विद्यावर्त को मैंने अकाउंट ऑफिसर अकाउंट सेक्शन में क्रिएट किया था। ये जो पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, क्लोज करता हूँ। मैं गया इधर से ही हूँ, पोस्ट स्ट्रक्चर से डायरेक्टर की पोस्ट देखी, उसके नीचे चाइल्ड पोस्ट आई, या डायरेक्टली मैं अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट खोलूंगा तो वो भी दिखाएगा, और यहीं पे मैं असाइन एम्प्लॉय करूंगा। अब यहाँ पे मैं मैपिंग कर रहा हूँ एम्प्लॉय की विद पोस्ट। अच्छा, मतलब ये जो पोस्ट जिस ओयू में बनाई है पोस्ट है एम्प्लॉय को जिस ओयू में असाइन किया और है एम्प्लॉय जिस ओयू में असाइन है वही एम्प्लॉय शो होंगे यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ चंचल, तो ये तो हर एम्प्लॉय यार मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी चेक करना है। असाइन, एम्प्लॉय असाइन हो गया, ये एम्प्लॉय पीएमएस में क्रिएट हो गया। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन जो हमारी सिंक्रोनाइज क्रोन लगी हुई है, 30 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद वो डाटा हमारे ई फाइल में डिस्प्ले करेगा। तो ई फाइल एडमिन से हम रोल असाइन कर देंगे एंड दे कैन यूज द ई ऑफिस, ई फाइल मैनेजमेंट यूज कर पाएंगे एज पर द रोल प्रोवाइडेड। यहाँ पे इतना ही काम है। नहीं, तीन पोस्ट होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। उन जैसे यहाँ पे मैं चाइल्ड पोस्ट 3 बना दूंगा, उस ओयू के अंदर 3 जो ऑफिसर्स हैं वो जब असाइन क्रिएट होंगे तभी आप मैपिंग कर पाओगे। अर्जुन, पोस्ट सेक्शन क्या होती है बताओ यार एक बार। अरे अर्नव, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूँ, मैं अर्जुन से पूछ रहा हूँ। अर्जुन अर्जुन बोलो ना। हाँ, पोस्ट सेक्शन क्या होता है? हेलो नहीं पोस्ट सेक्शन का हैक लिया था, निशांत, अभी मैं 10 मिनट में कॉल करूँ? हैक लिया था पोस्ट सेक्शन। हाँ अर्जुन सर डायरेक्टर के नीचे 3 पोस्ट बना दो ना, चाइल्ड कर दो 3। अरे नहीं, पोस्ट सेक्शन होता क्या है? पोस्ट सेक्शन सेम पोस्ट अगर पोस्ट सैंक्शन होता है कि कितनी सैंक्शन वो है वहाँ पे, उस सेक्शन में कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उस सेक्शन मींस कि एक डिवीजन में कितनी पोस्टें हैं, बस ये इतना है। तो वो लेकिन उसका यूज नहीं है, यूज नहीं है ना। सैंक्शन का मतलब तो अलाउड हो गया कि सैंक्शन कर दी। सैंक्शन जो आपका होता है पोस्ट सैंक्शन, बेसिकली अभी तक एप्लीकेशन में हमारा जो यूज होता था कि अगर मैंने वहाँ पे एक अकाउंट ऑप्शन लिख दिया ना, एक अकाउंट ऑफिसर है, हाँ, तो उसके अलावा उसके अंदर एक ही अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट कर पाऊंगा। ये होता है पोस्ट सैंक्शन। तो वही तो सर ये जैसे अभी आप ये पोस्ट वो खोलोगे, आपने एक पोस्ट पे जाके असाइन कर दिया तो उसी पोस्ट पे जाके दूसरा यूजर भी असाइन हो सकता है ना सेम पोस्ट पे। सेम पोस्ट पे नहीं होगा ना, आपकी पोस्ट ही एक है तो एक कैसे असाइन होगा?
अरे आप सर वही तो आपके कह देखो रहा हूँ, तो करनी पड़ेगी। मतलब 2 अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट बनानी पड़ेगी। हाँ असिस्टेंट है। हायरार्की बनानी पड़ेगी ना पहले पोस्ट की। तो सेम दूसरा अकाउंट ऑफिसर है किसको रिपोर्ट करता है? सेम नाम से 2 पोस्ट बनाने देगा अकाउंट ऑफिसर? पोस्ट बना रहे हो अभी, वो नहीं कर रहे हो आप, अकाउंट मार्किंग नहीं दे रहे हो साथ में। मार्किंग तो जो एम्प्लॉय को क्रिएट करो मैप करोगे ना। नहीं पोस्ट उसके क्यों साथ। कह रहा हूँ मैं, हाँ, हाँ, जब बनाने पोस्ट बनाने देगा ना बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाई तो है यार मैंने तुम्हारे सामने। सेम नाम से। हाँ पोस्ट अर्जुन रोबिन मैंने भी बनाई थी। रोबिन ने जब पूछा था कहाँ गया, रोबिन है या चला गया? रॉबिन है तो यही हो सब, यही हो। अटेंडेंस दे दूंगा मैं, आ गया बात है। नहीं नहीं प्लीज अटेंडेंस दे दो यार, क्या हो गया? नहीं है वही बता रहे हैं, देखो मल्टीपल पोस्ट सेम नाम से क्रिएट हो सकती है। डायरेक्टर तो डिपार्टमेंट में 10 होते हैं, 50 भी होते हैं, बड़ा डिपार्टमेंट है तो। तो सर आप 50 ये तो फिर एक ही क्रिएट करवाते आप, तो फिर पोस्ट ही अलग अलग क्रिएट करवा रहे हो। नहीं पोस्ट तो क्रिएटेड आपकी एक ही है, वो पोस्ट की मैपिंग है, हायरार्की बना रहे हो पहले आप। पहले क्या करते थे हम, पोस्ट असाइनमेंट एम्प्लॉय का करते थे। अभी पुरानी ईएमडी में क्या करते हो, पोस्ट क्रिएटेड है, फिर एम्प्लॉय को असाइन पोस्ट असाइनमेंट किया, फिर उसके बाद हायरार्की टैब पे गए। अब हायरार्की हम आपसे पहले करवा ही नहीं रहे हैं। हायरार्की जब आप पोस्ट असाइन करोगे कि ब्लैंक पोस्ट दोगे, इतने यहाँ पे 4 अकाउंट ऑफिसर की पोस्टें हैं, तो पहले ही हायरार्की बना दो। एम्प्लॉय मैपिंग होगी तो हायरार्की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेक्रेटरी के नीचे 2 पीए हैं तो 2 बार चाइल्ड बनाने पड़ेंगे सेक्रेटरी हाँ को। 2 पीए बना के छोड़ दो, जब भी आएगा ज्वाइन करवा देना, ऑटोमेटिकली वो हायरार्की बन जाएगी आपकी। असाइन करना ये ठीक ठीक। मतलब ये बनाना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में हमें पहले। हाँ। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अगर मत एम्प्लॉय बनाओ, नहीं है यूज नहीं तो। करना। अगर एम्प्लॉय है तब तो बनाना ही पड़ेगा। यार नहीं देखो डाटा आपने पॉपुलेट करवा दिया तो एक बार तो बन गया ना, अब तो उसके बाद तो 2-3 अगर नया क्रिएट करना है तभी है। और इसमें ही अगर ट्रांसफर रिलीव करना है आप वापस आ जाते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। नहीं अभी उन्होंने हटाया हुआ है। शेयरिंग बंद करिए इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, अभी हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल सेम चेयर्स हैं, और इस केस में क्या होगा जब हमारे पास एक चेयर है और मल्टीपल रोल है उसी के पास, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे इसमें? चेयर है क्या मल्टीपल रोल, मतलब मल्टीपल पोस्ट असाइन करवा रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, एक चेयर को। वही चीज तो मैंने यहाँ पे करवाया था, जब विद्यावर्त को मैंने यहाँ पे दिया था, इसको मैंने किसी और सेक्शन में भी डाला था। एक सेकंड मैं देखता हूँ, इसको मैंने ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर भी डाला था, तो ट्रेनिंग सेक्शन की इसकी पोस्ट बनाई होगी। 1 to many and many to 1। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट बनी है दूसरी चार्ज है। हाँ अच्छा एक चीज और बताओ, जब भी पोस्ट असाइन करेंगे तो हमें ये ऑफिस ऑर्डर और ये पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा हर बार? नया नया काम जब भी करेंगे तब आपको करना पड़ेगा। अच्छा ब्राउजर की कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है, जैसे पहले में जो है ना उसमें मौजिला में था। यार अभी तक तो आई नहीं है, अगर साइटों पे आएगी तब बताएंगे हम। तो ये जो मोजिला ही करो यार, रिकमेंड तो बेस्ट तो वही चलता है। तो बैकएंड से जो आप अपलोड करते हो उसमें तो वो बिना डॉक्यूमेंट के करवा देते हो या कोई? बैकएंड में तो यार नल वैल्यू भी तो चली आती है, बैकएंड का क्या है? बैकएंड में तो बहुत ज्यादा बदूड़ी है, बैकएंड में तो कुछ भी डलवा दो। वही है ना, बैकएंड का हम इसलिए कोशिश करते हैं बैकएंड से ना डाले तो उतना अच्छा है। लेकिन अब तो फ्रंट एंड से डेटा डालने में भी आदमी को 5 दिन लगेंगे। लेकिन अगर 100 लोगों का वो करेगा तो उसको तो बहुत टाइम 5 लगेगा, दिन लगेंगे क्या? तो क्योंकि हर उसमें फिर अपलोड हेलो ऑर्डर नंबर देना। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है। नमस्कार, ठीक है। सर वो निक्सी में एक बार बात करनी पड़ेगी सर, निक्सी में गांधीमती मैम। हाँ जी हाँ, हाँ जी, तो हमारे यहाँ से तो हमने उनको मेल डाली हुई है, उधर से रिवर्ट आएगा तभी कुछ हो पाएगा ना सर। कि पीआई निक्सी से इशू होगी ना, तो अगर वो एक बार कंफर्म कर देंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट भिजवा देंगे। ठीक पहले जो है ना डैट को ढूंढना पड़ता है, मतलब ठीक है, मैपिंग हो गई। ट्रांसफर करना है, रिलीव करना है, पहले तो रिलीव यहाँ पे पोस्ट जैसे असाइन की थी वहीं पे एम्प्लॉय रिलीव पे ठीक है। सर्च जगह रिलीविंग ऑर्डर। अभी रिलीविंग डॉक्यूमेंट है नहीं है, रिलीविंग का सबसे आसान है ना, डाला डिटेल हो गया रिलीव।
मतलब इनएक्टिव करना हो तो रिलीव ही करना है ना? बिल्कुल नहीं। ये पोस्ट डीअसाइनमेंट कर रहे हो, पोस्ट जो हम उसमें अच्छा। डीअसाइनमेंट करते थे ना, अब ये क्या है कि पोस्ट वहां से हमने फ्री कर दी, हटा दिया। एम्प्लॉय चला गया, एम्प्लॉय से पोस्ट मैपिंग हटा दी। अब ट्रांसफर अगर करना है, कौन था विद्यावरत, एम्प्लॉय ट्रांसफर होगा एडमिन क्रिएटर से, डायरेक्ट ट्रांसफर का ऑप्शन है। एम्प्लॉय सर्च करना है जो करंटली एम्प्लॉय जहां पे है, सेलेक्ट किया। इनिशिएट ट्रांसफर। सेम प्राइमरी में भी कर सकते हो। मतलब अभी क्या है कि मेरा एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, पहले मैं एसओ था, अब मैं प्रमोट होकर डायरेक्टर, एक ही डिपार्टमेंट में हूँ। डायरेक्टर की फिर ओयू में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक में हो या किसी और में हो। वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना उसका। अच्छा सर, अगर सेम डिपार्टमेंट में दूसरे ओयू में ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर मॉड्यूल यूज करना मैंडेटरी है, क्योंकि ओयू डीअसाइन करके नया ओयू असाइन कर सकते हैं ना? वो तो पहले भी नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वहां पे प्राइमरी ओयू डीअसाइन नहीं होगा। नहीं, प्राइमरी नहीं, मैं सेम की बात कर रहा हूँ। मैं सेम रैपर के अंदर मैं ये एम्प्लॉय सर्च किया, एक मिनट मैं एम्प्लॉय सर्च करके दिखा देता हूँ, डिटेल्स में अब क्लियर होगा ना आपको। हाँ, अभी किस में डाला था, ट्रेनिंग लेके, ट्रेनिंग। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया, डिटेल्स खोली इसकी। अब यहाँ सेक्शन चेंज करने की कह रहे हो तुम? यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेक्शन में आ गया है। डिटेल्स है, पर्सनल फॉर्म में गया और ये डिसाइनमेंट में आप सर्च करके ये बहुत इशू है इसमें। एक तो ये क्या है, अभी तो आया, तुमने तो यूजर क्रिएट नहीं करवाया, इशू पहले बता। यही तो सामने डेमो में आ रहे हैं, तुम तो यूजर के सामने तो पता नहीं कितने हैं। वही तो है ना यार, हम जो ट्रेनिंग हम यूजर फ्रंट एंड से क्रिएट करने के लिए क्यों बोलते हैं कि इस टाइप के अगर छोटे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो खत्म हो जाए। ठीक है, इसीलिए लोग बैकएंड से कराते हैं सर कि इशू आए ना सर। नहीं, बैकएंड ये तो डायरेक्ट ट्रांसफर है ना, इसमें रिलीविंग आपका प्रोसेस नहीं है, नहीं, बाकी चीजों की बात नहीं करवाना है। ये तो फ्रंट एंड से ही करना पड़ेगा ट्रांसफर आपको। ये तो फ्रंट एंड से एम्प्लॉय एडमिन पोस्ट एडमिन से हो जाएगा। अब ये प्राइमरी चार्ज हमेशा, अब जैसे ट्रेनिंग सेक्शन में मैंने किया था, अगर मैं इसको राइट में मूव करके सेव करूंगा, प्राइमरी ओयू असाइंड कैन नॉट बी डीअसाइंड, एडिशनल चार्ज आपने दिया है वो आप हटा सकते हो। ये एडिशनल चार्ज मैंने दे रखा है, इसको मतलब प्राइमरी ओयू सिर्फ ट्रांसफर से ही हटेगी? बिल्कुल, ठीक है, ट्रांसफर रिलीविंग। और कोई डाउट्स? सर ये सेक्शन की बात कर रहे हो ना, मतलब रैपर की बात नहीं कर रहे ना? दूसरे रैपर में भी जा सकता है, ट्रांसफर वही मॉड्यूल है, एक ही ऑप्शन है। सेम दूसरे ग्लोबल में भेज सकते हो सिलेक्ट करके, ग्लोबल के अंदर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सिलेक्ट करनी इसकी पड़ेगी। ओयू चेंज नहीं कर सकते ना यूजर की? हाँ जी, इसकी ओयू चेंज नहीं कर सकते ना यूजर की? अभी ट्रांसफर में ओयू तो चेंज हो रहा है उसका, ट्रांसफर में नहीं, यहाँ सीधा जो सर्च करके कर रहे हैं। ओयू असाइनमेंट डी असाइनमेंट असाइनमेंट डी असाइनमेंट है, एडिशनल चार्ज दोगे वो असाइन कर सकते हो। लेकिन जो ओयू असाइन की हुई है, मतलब रैपर के अंदर जो सेक्शन दिया हुआ है जैसे अकाउंट सेक्शन, वो चेंज नहीं कर सकते ना? हाँ, जो प्राइमरी उसका सेक्शन है वो डी असाइन नहीं हो सकता, डिटेल से जाके वो ट्रांसफर करना होगा आपको। आप कहाँ गए, हाई कोर्ट, अपना दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें ना? ठीक है, ठीक है ओके, थैंक यू यार, आज इतना ही रखते हैं, फिर ये सिस्टम एडमिन वाला बाद में करते हैं। ये बताओ, करने थोड़ा बहुत कंटिन्यू। बट ट्रांसफर में वो एक ही स्टेप है बस, इनिशिएट ट्रांसफर वाला, उसके हाँ, बाद हो अभी जाता है। अभी एक ही स्टेप है, फिर नया पूरा मॉड्यूल बन रहा है। अच्छा, फिर उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है सर, सिस्टम एडमिन बाद में करा देना।
हाँ सिस्टम एडमिन का तो यार एक्चुअली क्या है ना, आपको करवा देंगे कभी भी। ओके यार, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। सर थैंक यू।